कहते हैं कि रिस्पेक्ट इज एन अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ लव, यानी कि किसी भी रिश्ते में सिर्फ प्यार का होना काफी नहीं है, एक दूसरे के लिए सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट का होना भी उतना ही जरूरी है। और अगर सच कहूं तो रिस्पेक्ट का होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्यार कभी कभी बैक सीट ले लेता है। जिंदगी बहुत बड़ी है और जिंदगी में कई सारे अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, और ऐसी विषम परिस्थितियों का सीधा असर हमारे दिल और दिमाग पर पड़ता है। हम हर दिन किसी व्यक्ति से एक सा प्यार नहीं कर सकते। प्यार कभी कम होता है तो कभी ज्यादा, और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं होता। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपके मन में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, सम्मान है, तो आपका रिलेशनशिप कभी सफर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, तो जब प्यार बैक सीट लेता है या बैक बर्नर में जाता है, तब आपका जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब ये रिस्पेक्ट होने का मतलब क्या है? मैं यहाँ उस रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ जो आप अपने पेरेंट्स की करते हैं, अपने टीचर्स की करते हैं, या अपने किसी भी बड़े की करते हैं। मैं यहाँ उस रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ जो लाइफ पार्टनर्स में एक दूसरे के लिए होनी चाहिए। रिस्पेक्ट का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि हमें हमेशा एक दूसरे से सहमत होना ही है, बल्कि हर हेल्दी रिलेशनशिप में समय समय पर असहमति भी जरूरी होती है। इसी से पता चलता है ना कि आप दो इंडिविजुअल्स हैं, बल्कि एक दूसरे के क्लोन्स नहीं हैं। अब अगर आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि उनके थॉट्स, वैल्यूज और बिलीव्स को रिस्पेक्ट देते हैं, तो आप इस तरह के डिसएग्रीमेंट्स को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं। और यही रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी जैसा भी है उसे वैसा ही स्वीकार करना। अपने लिए या अपने परिवार के लिए या अपनों के लिए अपने लाइफ पार्टनर को कभी भी बदलने के लिए फोर्स नहीं करना, यही रिस्पेक्ट है। क्योंकि आपका जीवन साथी जो है वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, उसके अपनी सोच है, समझ है, रुचियां हैं, पसंद है, नापसंद है, खूबियां हैं, खामियां हैं। और जब आप किसी से प्यार करते हैं तो इन्हीं सब चीजों से करते हैं, क्योंकि शकल सूरत तो सिर्फ एक बाहरी आकर्षण है और वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता। सो इनिशियल अट्रैक्शन जो होता है वो उसमें शकल सूरत का योगदान होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो होता है उसकी नींव जो है वो रिस्पेक्ट पर ही टिकी होती है। जब धीरे धीरे आप अपने साथी को जानने लगते हैं तो उसकी सोच, समझ, उसका व्यवहार, उसका संस्कार, यही सब चीजें होती हैं जो आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए प्यार और सम्मान जगाती हैं। और जब आप अपने साथी का सम्मान करते हैं तो उसे बदलने के लिए कभी फोर्स नहीं करते, क्योंकि उसके व्यक्तित्व से ही आपको प्यार है, तो आप उसे बदलने के लिए कैसे फोर्स कर सकते हैं। और ना ही कभी आप अपने पार्टनर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, साथ ही साथ आप उसके व्यक्तित्व को ही नकार रहे हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति की अपनी एक सीमा होती है, यानी कि बाउंड्रीज होती हैं, पर्सनल बाउंड्रीज जिन्हें हम कहते हैं। अब वो सीमाएं जो होती हैं, बाउंड्रीज, वो फिजिकल भी हो सकती हैं और मेंटल भी हो सकती हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उसकी इन पर्सनल बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करेंगे। यानी कि कोई व्यक्ति किसी हद तक ही कोई काम कर सकता है, या अगर हम मेंटल बाउंड्रीज की बात करें तो कोई व्यक्ति किसी हद तक ही किसी स्ट्रेस को झेल सकता है। क्या आ जाओ, हाँ वीडियो बनाओ क्या? वीडियो नो 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 नो। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे पर्सनल बाउंड्रीज की, यानी कि मेंटल बाउंड्रीज और फिजिकल बाउंड्रीज। यानी कि हर व्यक्ति की जो है वो कुछ लिमिट्स होती हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हैं तो उन लिमिट्स के बारे में आपको पता होगा, और आप कभी भी उस लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेंगे, और ना ही आप उस व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में एक्सपोज करेंगे जहां उसे अपनी इन बाउंड्रीज को तोड़ना पड़े, या ऐसी सिचुएशन से डील करना पड़े जहां उसकी ये बाउंड्रीज चैलेंज होती हों। और इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो लोग भूल जाते हैं वो ये है कि कंपैरिजन। अक्सर लोग अपने पार्टनर को दूसरे
लोगों से कंपेयर करते रहते हैं। यानी कि लोग बड़े ही नॉर्मली बोल देते हैं कि यार फलाने को देखो, ढिमकाने को देखो, इसको देखो, उसको देखो, वह ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। नहीं, अगर आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप कभी भी अपने पार्टनर को, है ना, किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। क्योंकि आप जब भी किसी को दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका सीधा मतलब यही है कि सॉरी, इसका सीधा मतलब यही है कि वो जो व्यक्ति है वो आपके पार्टनर से बेहतर है और आपका पार्टनर उससे कम है। और इसके अलावा आप अपने पार्टनर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं ये चीज़ पता चलती है हमेशा जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तब आप अपने पार्टनर के बारे में क्या बोलते हैं, उनसे कैसे बात करते हैं, इससे पता चलता है कि आप अपने पार्टनर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। अक्सर लोग जब गुस्से में होते हैं तो कुछ भी बोल जाते हैं या कुछ भी ऐसा कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। भले ही बाद में वो पछताते हैं, लेकिन ये रिस्पेक्ट नहीं है। जब आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप भले ही चाहे जितने गुस्से में हो, आप उनके बारे में कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, आप कभी भी उन्हें नीचा नहीं दिखाते, आप कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे उन्हें तकलीफ हो। बेसिकली आप कभी भी गुस्से में अपना नियंत्रण नहीं खोते। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जब भी गुस्से में होते हैं वो अपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगते हैं। यानी कि एकदम बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनका पार्टनर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये दोनों ही बातें बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हैं। जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप एक दूसरे की बात सुनते हैं और आप एक दूसरे से खुलकर अपनी बात कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आपको आपके पार्टनर से कुछ भी कहने से पहले या कोई भी बात करने से पहले सोचना पड़े तो इसका मतलब ये है कि आपके रिलेशनशिप में आपको थोड़ा काम करने की जरूरत है। तो ये तो हुआ एक दूसरे की रिस्पेक्ट की बात। इसके अलावा लास्ट में जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज है वो है खुद की रिस्पेक्ट करना, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट। कोई भी व्यक्ति दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा अगर हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आप की इज्जत कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और यस, ओके, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।